भारत देश में आज 20 करोड़ से अधिक ज़्यादा लोग चिंता में डूबे हुए हैं। भगवत गीता में चिंता से मुक्त होने का सरल उपाय बताया है। दर्शक मित्रों, आइए हम जानते हैं कि गीता का संदेश किस तरह हमें शारीरिक एवं मानसिक रोग से मुक्ति दिलाता है। नमस्कार दर्शक मित्रों, चंद्रोदय ध्रुव की चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के आधुनिक युग में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है चिंता, क्योंकि चिंता न दिखती है न उसको नापी जा सकती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। चिंता पहले मन को घेर लेती है, फिर धीरे धीरे पूरे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। चिंता की बीमारी से आदमी को कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। जब हम किसी बात को लेकर विचार करते रहते हैं और उसका कोई उपाय नहीं मिलता तो वो बात हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाती है। चिंता जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। चिंता में रहने से आदमी का मन व्याकुल रहता है और धीरे धीरे उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी फैल जाती हैं। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी व्यवसाय को लेकर चिंता है, किसी को अपने परिवार के लेकर चिंता है, किसी की शादी नहीं होती उसकी चिंता है और किसी को शादी हो गई है उसकी चिंता है। हर आदमी चिंता में डूबा हुआ है। हमने मनुष्य अवतार लिया है तो चिंता होना एक स्वाभाविक बाबत है, लेकिन इस चिंता पर जब हम ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं और वो काम हमारा या वो हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी उसका हम बार बार सोच करते रहते हैं तो वो विषय हमारे लिए चिंता का बन जाता है। चिंता करने से कई आदमियों को हृदय की बीमारी हो जाती है, आपकी याददाश्त पर उसकी असर होती है। चिंता होने से आपकी अनिद्रा की बीमारी, पाचन की बीमारी, आपको सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है। ऐसी कई प्रकार की बीमारियां चिंता होने के कारण आदमी को होती है। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक है। भगवत गीता कोई धर्म, कोई जाति से नहीं जुड़ा हुआ है। गीता का संदेश कर्म पर आधारित है और हर इंसान कर्म करता है तो वो इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी कर्म करते हैं तो गीता का यह संदेश सभी के लिए जीवन में उपयोगी होता है। आपको हम ये बता दें कि गीता में स्पष्ट रूप से किसी भी मानसिक या शारीरिक बीमारी का कोई इलाज नहीं बताया है, लेकिन गीता का संदेश का पठन करने से या गीता का संदेश अपने जीवन में उतारने से आदमी को शारीरिक, आदमी को मानसिक रूप से शांति मिलती है और शारीरिक जो कठिनाई है, शारीरिक जो रोग है उसमें हमें काफ़ी सफलता मिलती है। भगवत गीता का संदेश मानसिक एवं आध्यात्मिक विषय पर है। कहते हैं कि चिंता आदमी को मानसिक रूप से ख़त्म कर देती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको अलग अलग रोग का निदान करेंगे, अलग अलग दवाई देंगे, लेकिन आपकी जो चिंता है वो बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है। वो इलाज भगवत गीता के पास ही है। भगवत गीता का पठन करने से हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान जो सलाह मशवरा दिया था, जो उसको ज्ञान दिया था, वही सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता में उसका उल्लेख किया गया है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है कर्म। भगवत गीता में ये स्पष्ट बताया गया है कि कर्म कर इंसान, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। मतलब गीता में ये बताया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है, फल पर नहीं। हम जब भी कोई कर्म करते हैं यानी कोई भी कार्य करते हैं
तो हम उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है या जैसे कोई धंधा करने वाला आदमी है या कोई अपने व्यवसाय है, तो जब हम परीक्षा देते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी में रखते हैं, तो हमें इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, इसमें मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं। तो ये सारी बातें हमारे मन में एक चिंता का स्वरूप पैदा कर देती है। ऐसी चिंता ही हमें तकलीफ देती है। तो भगवत गीता का मुख्य संदेश ये है कि जब आप कोई कर्म करते हो तब आप उसमें पूरे ईमानदारी से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से और अपने धर्म पे, अपने भगवान पर भरोसा रख के करो। जब ये आप कर्म पूरा कर लेते हो, उसके बाद उसके परिणाम की चिंता आप भगवान पर छोड़ दो। ये गीता का मुख्य उद्देश्य है। और हर आदमी अगर कोई भी कर्म करने के बाद अगर इस बात को विश्वास रख के भगवान पर छोड़ देता है, तो यहाँ भगवत गीता का उद्देश्य जो है वो सार्थक होता है। और कर्म करना ही हमारा अधिकार है। फल देना, चाहे हमने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे हमने कितनी भी प्रार्थना की हो, लेकिन अगर हमने सही कर्म नहीं किया होगा तो हमें सही फल नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हमारा कर्म करना ही हमारा अधिकार है, फल पर कोई हमारा अधिकार नहीं है। तो भगवत गीता का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि आप कर्म पूरी लगन और ईमानदारी से करो और उसका फल जो भी मिले आपको वो आप भगवान पर छोड़ दो। यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य हर आदमी अगर अपने जीवन में उसको लागू करता है तो कभी किसी बात की चिंता नहीं होती है। और चिंता नहीं होती है तो अपना मन प्रफुल्लित रहता है। जब मन प्रफुल्लित रहता है तो हमें अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आते हैं उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमें ज़्यादातर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ये अलग बात है अगर कोई हमारे पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से अगर इस जन्म में हमें कोई बीमारी मिली है तो वो अलग बात है। लेकिन कुछ बीमारियां जो चिंता के कारण होती है, उस बीमारियों से तो हमें भगवत गीता का इस संदेश से बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने स्नेहीजनों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।